हेलो एवरीवन, आज हम पढ़ते हैं चैप्टर नंबर 16 फाइनेंशियल मैनेजमेंट का मैनेजमेंट ऑफ रिसीवेबल। थ्योरी के पॉइंट ऑफ व्यू से ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है। आइए डिस्कस करते हैं इसका मीनिंग। द टर्म रिसीवेबल रेफर टू डेब्ट ऑन टू द फर्म बाय कस्टमर रिजल्टिंग फ्रॉम सेल ऑफ गुड्स और सर्विसेज इन द ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस। रिसीवेबल का क्या मतलब है कि जब कोई कंपनी अपने गुड्स को क्रेडिट में सेल करती है, ठीक है, क्रेडिट में सेल करने की वजह से उसे क्या करने पड़ते हैं, डेब्ट का अरेंजमेंट करना पड़ता है, क्योंकि उसे अपने जो भी खर्चे होते हैं वो एक बार तो खुद ही मेंटेन करने पड़ते हैं जब तक उसको पैसे नहीं मिल जाते। एक बार के लिए उसने जो इन्वेस्टमेंट की है, जब तक उसे रिटर्न नहीं मिल जाता, एक बार के लिए तो वो ब्लॉक ही है ना। दीज आर फंड्स ब्लॉक ड्यू टू क्रेडिट सेल्स, ठीक है, क्रेडिट सेल की वजह से उसके फंड्स क्या एक बार के लिए ब्लॉक हो जाते हैं। रिसीवेबल आर ऑल्सो कॉल्ड एज ट्रेड रिसीवेबल, अकाउंट रिसीवेबल, बुक टैक्स सन्ड्री डेटर, बिल रिसीवेबल। मैनेजमेंट ऑफ रिसीवेबल इज नोन एज मैनेजमेंट ऑफ ट्रेड क्रेडिट। रिसीवेबल का मतलब है कि हमें किसी भी टर्म्स में जो हमें पैसे वापस मिलते हैं, जो हमारे डूब जाते हैं क्रेडिट सेल्स की वजह से, ठीक है। इसका क्या मोटिव होता है, सेल ग्रोथ मोटिव। क्रेडिट सेल करने से क्या होती है, बिजनेस की सेल बढ़ती है। द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ क्रेडिट सेल इज टू इंक्रीज द टोटल सेल ऑफ द बिजनेस। ऑन बीइंग गिविंग द फैसिलिटी ऑफ क्रेडिट कस्टमर वी हैव शॉर्टेज ऑफ कैश में ऑल्सो परचेज द गुड्स। जब उनके पास कैश नहीं होगा तो अभी वो गुड्स को क्या करेंगे, परचेज, क्योंकि क्रेडिट फैसिलिटीज है वो कुछ एग्रीमेंट के टर्म से अपने पैसे दे सकते हैं। उन्हें अभी कोई नहीं है कि उन्हें अभी पैसे देने हैं। थ्रू दी प्राइम मोटिव ऑफ इन्वेस्टमेंट इन रिसीवेबल इज सेल ग्रोथ। फर्स्ट मोटिव क्या है क्रेडिट सेल का, कि इससे सेल की ग्रोथ बढ़ती है। इंक्रीज प्रॉफिट मोटिव, इससे प्रॉफिट भी बढ़ता है। ड्यू टू क्रेडिट सेल टोटल सेल ऑफ बिजनेस इंक्रीज होती है। सेल्स रिटेंशन ऑन मीटिंग कंपटीशन, कंपटीशन इंक्रीज होता है इन बिजनेस। गुड्स ऑन सोल्ड ऑन क्रेडिट to protect the current sales against emerging competition if goods are not sold on credit। अगर हम क्रेडिट पे सोल्ड नहीं कर रहे हैं तो कंपटीटर कहाँ शिफ्ट कर जाएगा, दूसरे पे जो क्रेडिट की फैसिलिटी दे रहा है, ठीक है। अगर जो क्रेडिट की फैसिलिटी नहीं दे रहा है और हम क्रेडिट की फैसिलिटी दे रहे हैं तो वो कंपटीटर बी से ए पे आ जाएगा, ठीक है। द कस्टमर वे शिफ्ट टू कॉम्पिटेटिव हु अलाउड क्रेडिट टू दैम। जहाँ पे क्रेडिट की फैसिलिटी मिलेगी कस्टमर कहाँ करेगा, वहां से मूव करेगा। इससे क्या होगा, कंपटीशन इंक्रीज होगा। अब इससे क्रेडिट सेल करने की वजह से हमें कौन कौन सी कॉस्ट जो हमें पड़ती है वो हमें उठानी पड़ती है। कॉस्ट एसोसिएटेड विद रिसीवेबल, एक तो होती है एडमिनिस्ट्रेटिव कॉस्ट। एडमिनिस्ट्रेटिव कॉस्ट कौन सी होती है, देखिए, टू रिकॉर्ड द क्रेडिट सेल एंड कलेक्शन फ्रॉम कस्टमर सेपरेट क्रेडिट डिपार्टमेंट विद एडिशनल स्टाफ। जब हम क्रेडिट सेल का रिकॉर्ड करते हैं तो उसके लिए हमें कस्टमर्स मतलब किस किस की क्रेडिट सेल हो रही है उसके लिए एक सेपरेट क्रेडिट डिपार्टमेंट बनाना पड़ता है, एडिशनल स्टाफ रखना पड़ता है उसको रिकॉर्ड करने के लिए, उसको मेंटेन करने के लिए, ठीक है। अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स रखने पड़ते हैं, कितनी स्टेशनरीज की ज़रूरत है वो देखनी पड़ती है। एक्सपेंसेस ऑल्सो टू बी इनकर्ड ऑन अक्यूरिंग इन्फॉर्मेशन अबाउट द क्रेडिट वर्थिनेस ऑफ द कस्टमर, ठीक है। इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करते हैं कि किस किस की क्रेडिट है और किस किस ने हमें पैसे दे दिए और किस किस के बचे हैं, वो सब इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करने के लिए उसके लिए भी एक्सपेंस की नीड होती है, एक्सपेंस लगते हैं। कैपिटल कॉस्ट देखिए, देयर इज अ टाइम लैग बिटवीन द सेल ऑफ गुड्स एंड इट्स कलेक्शन फ्रॉम कस्टमर, ठीक है। इसके बीच में क्या होता है, टाइम होता है। जब हमने गुड्स को सेल कर दिया और कस्टमर ने अभी पैसे नहीं दिए हैं। मीनवाइल द फर्म हैज़ टू पे फॉर परचेज वेजेस, लेकिन जो फर्म है जो गुड्स बनाती है जब वो परचेज करते हैं उसे तो पैसे जब ही देने पड़ते हैं ना, वेजेस के, सैलरी देनी पड़ती है एम्प्लॉयज़ को। Therefore, the firm needs additional funds which may arrange either from external sources for return earning। इसलिए एडिशनल फंड्स को अरेंज करने के लिए वो काम करता है, बाहर से फंड्स की अरेंजमेंट करता है। Both these sources involve cost. If funds are arranged from external sources, interest has to be paid। अगर वो external sources है, वो funds arrange करता है तो उसे उस पर क्या देना पड़ेगा, इंटरेस्ट भी देना पड़ेगा।
On the other hand, if returned earning are used for the purpose, the firm has to bear the opportunity cost. ठीक है, रिटर्न की पर्पज से अगर हम अदर रिटर्न के पर्पज से अगर हम फंड्स को अरेंज कर रहे हैं तो हम कौन सी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट को बियर करेंगे। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट का मतलब क्या होता है, विच कुड हैव बीन अर्न बाय इन्वेस्टिंग दिस अमाउंट एल्सवेयर। वो अमाउंट क्या है, एज अ हम इन्वेस्ट कर रहे हैं अपने बिजनेस के अंदर। ठीक है, अगर हम एक्स्ट्रा खर्चा नहीं करेंगे, क्रेडिट सेल नहीं होगी, क्रेडिट सेल नहीं होगी तो बिजनेस ग्रोथ नहीं करेगा। ठीक है, इस एडिशनल फंड से हमारा बिजनेस भी तो ग्रोथ कर रहा है ना। इसकी दो और कॉस्ट है, कलेक्शन कॉस्ट, इट मीन्स रिमाइंड करवाते हैं बार बार, उसके लिए भी एक्सपेंस लगते हैं। दीज आर द एक्सपेंसेस इनकर्ड बाय द फर्म ऑन कलेक्शन फ्रॉम द कस्टमर आफ्टर एक्सपायरी ऑफ क्रेडिट पीरियड। क्रेडिट पीरियड जितना टर्म्स एग्रीमेंट होते हैं एक्सपायरी हो गया और उन्होंने हमारी पेमेंट नहीं की तो हमें उन्हें क्या पढ़ना, रिमाइंड करवाना पड़ता है। Such costs include the blocking up of funds from an extended period, expenses on issuing reminder to customer। ठीक है, रिमाइंड करवाने के लिए जो भी हम एम्प्लॉयज़ को एक्स्ट्रा टाइम लगाते हैं, ठीक है, इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करते हैं, रिकॉर्ड्स में से फाइंड करते हैं, उसके लिए भी क्या लगते हैं, एक्सपेंसेस लगते हैं। डिफॉल्ट कॉस्ट का मतलब होता है डिस्पाइट ऑल एफर्ट्स ऑफ द मैनेजमेंट द फर्म मे नॉट बी एबल टू रिकवर फुल अमाउंट ड्यू टू ऑफ द कस्टमर। किसी ने डिफ़ॉल्ट कर दिया, पेमेंट देने से मना कर दिया, या पेमेंट दी तो हाफ दी, पूरी नहीं दी। ठीक है, मैनेजमेंट ने उसे रिमाइंड भी करवाया, सब कुछ करवाया, लेकिन फिर भी उसे पेमेंट नहीं मिली। सच ड्यू आर नोन एज बैड डेट्स। बैड डेट्स का मतलब क्या होता है कि हमारे पैसे क्या है, डूब गए हैं, हमें उम्मीद नहीं है कि हमारे पैसे क्या है, वापस आएंगे। आगे इसके बेनिफिट्स हैं, इससे सेल इंक्रीज होती है, ये हमने पढ़ा ही। प्रॉफिट इंक्रीज होता है, कंपटीशन इंक्रीज होता है, वही 3 पॉइंट्स जो अभी पढ़े थे वही हैं ये। नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम डिस्कस करेंगे इसका स्कोप। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड वीडियो को लाइक कीजिए एंड शेयर कीजिए। अगर किसी भी बच्चे को कोई भी न्यूमेरिकल में डाउट है तो मुझे कमेंट कर सकते हैं, मैं उस पर भी वीडियो बना दूंगी। फाइनेंशियल मैनेजमेंट की, मैनेजमेंट अकाउंटिंग की, कॉस्ट अकाउंटिंग की, बीकॉम का, मतलब कोई भी न्यूमेरिकल पोर्शन हो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू।